बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, उनको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सो गुड होता कितना टाइम रहते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। इनफैक्ट अब यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट दिग्गज है हमारे, विराट कोहली, डाउनफॉल 2.2। कई लोग कह रहे थे कि नहीं भाई डाउनफॉल नहीं है, ये है वो है। तो हमें पता है, डू यू गाइस रियलाइज दिस 2024 का जो साल गया उनका, नंबर्स की अगर मैं सिर्फ बात करूं, ये साल उनके जो पहला जो मेन जो सबको कहते हैं लीन पैच 2020 से 22 तक का जो था, 3 साल का जो पैच था, स्टैटिस्टिकली उससे भी खराब है। मैं ये कह रहा था, अभी इस टाइम पे अगर हम लोग देखें उनकी T20I में एवरेजेस पूरे 2024 में 18 की रही है, ODI में 19 की रही है, ऑल्दो उन्होंने 3 ही मैचेस खेले। टेस्ट में उनकी 27 की रही है। भाई इस साल उन्होंने 23 इनिंग्स खेली है, 383 रन है, सिर्फ 383 रन है पूरे साल के अंदर। अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स उनके से 50+ स्कोर्स 2 हैं, और पूरे साल में 383 रन है। या इतना खराब सीजन कभी नहीं गया। आई नो नंबर ऑफ मैचेस कम है, उसके लिए भी विराट कोहली ओनली हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो उनका डिसीजन था। एक जो पॉइंट है जो साइमन डल ने अभी बोला था, उन्होंने कहा देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट इंडिया आर गुड एट प्लेइंग स्पिन। वो अगला पॉइंट है, वो मैं कवर करूंगा। अच्छा, ओके। विराट कोहली का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एक स्टार्ट निकल के आया था 2020 के बाद से जो भी होम टेस्ट मैचेस हुए हैं, इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं ना, सिर्फ अश्विन की एवरेज कोहली से कम है। ओके। ऋषभ पंत 2 साल नहीं खेला, उसके कोहली से ज्यादा रन है होम टेस्ट सीरीज में पिछले 5 सालों में। केएल राहुल के ज्यादा रन है, बेटर एवरेज है। रोहित शर्मा तो टॉप स्कोरर है, लेकिन उसकी एवरेज भी कम हुई है। सिर्फ जायसवाल और ऋषभ पंत 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी 50 से ऊपर की एवरेज है, और सिर्फ शुभमन गिल ऐसा और है जिसकी 40 के ऊपर की एवरेज है। बाकी सबकी 30s में एवरेज। विराट कोहली की एवरेज कुछ 32 की है पिछले 5 सालों में। तो हु आर वी जोकिंग विद यार? मतलब इट इज वेरी क्लियर। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो उनका कमबैक हुआ था ना, वो टेस्ट मैचेस में एग्जैक्टली हुआ नहीं है। जो था ना कि अब वो 2022 के वो वर्ल्ड कप के बाद से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी। आई थिंक वो वाइड बॉल सेटअप में खत्म हो गया था। 2-3 सेंचुरी तो मारी थी उसने। 2 सेंचुरी मारी है, बट मतलब उसका भाई कितनी इनिंग्स में 2 सेंचुरी आई हैं। लोग यूजुअली, विराट कोहली ऐसा बंदा है जो कि 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 2 सेंचुरी मारता है जब तगड़ा खेल रहा होता है। तो 5 सालों में 2 सेंचुरी मारना इज नॉट अ कमबैक नहीं। और मैं यही कहूंगा कि मतलब हम लोग डाउनफॉल जो कहते हैं, प्रॉब्लम हमारी बहुत शॉर्ट मेमोरी है। हमें लगता है डाउनफॉल अभी तो आया था, एंड दैट इज वो रील्स ही बनती है ना कि कोविड को अब 4 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं। हम रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो पैच है विराट कोहली का इन टेस्ट फॉर्मेट, ये 5 साल से चल रहा है। हाफ डेकेड से विराट कोहली हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल इन टेस्ट क्रिकेट। कितनी बड़ी बात है एक्चुअली में ये। और यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स इसलिए यूज करने पड़ेंगे क्योंकि WT सब एकदम से लाइन पे लग गया, एंड कभी ना कभी तो आपको मूव ऑन करना ही है इन प्लेयर्स से। इसलिए जो अभी तक बात थी विराट कोहली को लेके, बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से चीज़ को लिया गया था कि वही चलो उसको फैमिली टाइम देना है, चलो उसको लंदन जाना है। अब नहीं है वो भाई, कुछ साल बचे हैं अब करियर के आपके। हाँ। या तो आप लगा दो पूरे साल अपने यहाँ पे एंड देन रिटायर एज द ग्रेटेस्ट लेजेंड, या फिर इस टाइम पे हो जाओ, लेट द यंगस्टर्स कम। पता है, वही बात है। मैं बहुत अच्छी बात है ये जो मुझे लगता है। जो लोग कह रहे हैं कि क्या विराट कोहली को टीम से हटा देना चाहिए, मैं डिसएग्री करता हूं। सेम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिएक्शनरी बात है, एंड विराट कोहली कम से कम आराम से एक और WTC साइकिल तो खेल सकते हैं। 2027 मुझे लगता है कि वो उनके करियर का रिटायरमेंट आएगा, वर्ल्ड कप से भी, ODI से भी और टेस्ट से भी। तब तक मुझे नहीं लगता कि सवाल उठाने चाहिए कि उनको रिटायरमेंट ही दे दो सीधा। बट अगर आपको टीम में जगह रखनी है ना, वही लोग कहते हैं ना कि पुजारा के साथ ऐसा कर दिया, रहाणे के साथ ऐसा कर दिया, तो ये लोग क्या है? अब तो आप T20s भी नहीं खेल रहे, तो अब आपके पास वर्कलोड वाला एक्सक्यूज भी नहीं है। ODI मैचेस हुई कितने हैं? अभी तक जो लोग ये कहते थे ना कि सचिन तेंदुलकर ने अपने आखिरी मैच से पहले भी रणजी खेला था, भाई मैं सचिन का सबसे बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है। विराट कोहली का जो वर्कलोड रहा है ना पिछले सालों में, वो नहीं है ब्रीदिंग स्पेस भाई खेलने की। अब है, लेकिन अब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रणजी में अपनी ईगो साइड करके नहीं खेलने जाते, तो ओनस उनके ऊपर है। फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनके रन्स क्यों नहीं आ रहे। एंड विराट कोहली जिस तरीके से आउट हो रहे हैं स्पिनर्स पे,
भाई मैं लेजेंड बता रहा हूँ, इस वक्त वो मजाक बन चुका है कि किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले वो आउट कर देगा। वो आईपीएल में लोगों ने वो मजाक उड़ाया था जब साई किशोर जैसे, मतलब मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक अनकैप्ड प्लेयर को आप ऐसे लेके आ रहे हो पावर प्ले में, जो कि यूजुअली नहीं करते बोले, और वो भी से आउट कर रहे हैं आकर, तो ये मजाक ही बन रखा है इस टाइम पे, मजाक बन गया। ये जो पूरा डोमेस्टिक वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा आई थिंक चलेगा एंड चलना भी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर विराट कोहली, फॉर रोहित शर्मा एज वेल। हाँ, दो इक्वली दोनों, क्योंकि जो अभी तुमने कहा ना कि लोग रहाने और पुजारा के लिए, हमने भी खुद भी कहा कि अब वापस आने का सेंस नहीं बनता, वी हैव टू मूव ऑन। लोग इस WTC साइकिल के बाद सेम चीज बोलेंगे अगर विराट कोहली रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते, एंड हमारे पास कोई एक्चुअली में रीजन नहीं होगा डिफेंड करने का। मैं तो डिफेंड करना भी नहीं चाहता भाई, इस WTC फाइनल के बाद अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग या फिर दे आर नॉट विलिंग टू कमिट कि वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे, पूरा फोकस फिर होना चाहिए लास्ट के कुछ साल में, क्योंकि खेल अब अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी हार्श थिंग टू से, बट आप नेशनल ड्यूटी पे हो तो आपको उस लेवल का कमिटमेंट देना पड़ेगा। नोबडी इज क्वेश्चनिंग कि इतने साल से उनका कमिटमेंट नहीं रहा, बट ऑफ लेट अगर आपकी नहीं आ रही उस लेवल पे परफॉर्मेंसेस तो आपको और कमिट करना पड़ेगा। विराट कोहली खुद भी एग्री करेंगे कि वो जो उनके स्टेटमेंट आते थे बड़े इंस्पायरिंग होते थे पहले, कि मैं जब तक 120% नहीं दे सकता फील्ड पे तो मैं खेलूंगा ही। हाँ, और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उतना ही देता हूँ, 100% नहीं। ही वेरी कॉन्शियसली यूज्ड टू से मैं 120% देता हूँ, 110% देता हूँ। अभी प्रायोरिटी कुछ और है, एंड वो कोहली फैंस कितना भी रोल है कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में, बट वो रियलिटी है। एंड उसके चलते हुए मुझे वही लगता है कि जो तुमने कहा कि T20 से रिटायरमेंट अब हो चुका है, अब ये 2 साल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल और है। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा 40 के बाद खींचेंगे ज़्यादा। ये आखिरी के 2-3 साल हैं, या तो इसमें इंडिया को दे दो जो दे सकते हो, फिर पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ रहना। ऑल्दो भगवान ने इतना दिया है कि अभी भी ज़रूरत है नहीं करने की, बट देन बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड द टीम एंड मेक वे फॉर अदर्स, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये सोच लो, T20 वर्ल्ड कप के बाद 1 महीने का ब्रेक मिला था, फिर श्रीलंका वाली सीरीज थी जहाँ पे फिर वो रूमर्स आए थे कि क्या वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, फिर 1.5 महीने का ब्रेक मिला, फिर टेस्ट सीजन स्टार्ट हुआ। इतना तगड़ा गैप था इस टाइम पे इन दोनों प्लेयर्स के लिए जो T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। पूरी इंडिया खेल रही थी, पूरी इंडिया, ऋषभ पंत, KL राहुल सब खेलने गए थे, सिर्फ ये 2 प्लेयर्स थे जो लोग नहीं खेलने गए थे। वो कितनी ज्यादा अजीब चीज है। पहली बात तो वो जो ईगो वाला पार्ट है, आई नो इन्होंने पूरे साल नहीं करा था, पूरे अपने करियर में नहीं करा है, इसलिए प्रॉब्ली दे आर नॉट यूज्ड टू दिस। एंड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सबके टाइम पे इनके पास टाइम होता था कि ये लोग खेलने जाए, और ये लोग खेलने जाते थे। बट लास्ट 2-3 साल में तो आपको अब ये इट इज अननेसेसरी थिंग टू डू। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उन पे आएगा भाई, ये गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, इन सबको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो अभी करा है ना 31 अक्टूबर को, क्या छुट्टी होने वाली थी पहले, अच्छा, मैंडेटरी कर दिया सब खेल बेटा, सीनियर प्लेयर्स ही आओ, पूरा सही बात है, सही बात है। तो वो छड़ी चल रही है, बट वही बात है कि गौतम गंभीर के लिए इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेयर, बिकॉज राहुल द्रविड़ हैड ऑल दीज गाइज इन देयर पीक। वो हार्ड कॉल्स लेने वाला कि इनका रिटायरमेंट कैसे कराना, वो गौतम गंभीर के अंडर आएगा। तो गौतम गंभीर को भाई, तभी तो पहले वो था ना कि बलि का बकरा तो नहीं बना रहे कहीं गौतम गंभीर को ये बड़े डिसीजन लेने के लिए, जैसे सौरव गांगुली के साथ किया था। बट आई थिंक विराट कोहली का इट इज़ वेरी एमिनेंट कि, एंड इट इज़ रादर सैड नाउ टू सी। मतलब लोग जो इतना क्रिटिसाइज करते थे फुल टॉस वगैरह पे जो आउट हुआ है, भाई मैं तो पता क्रिटिसाइज करने के मोड में भी नहीं हूँ, वो इट इज़ एक्चुअली सैड टू सी राइट नाउ। जो सेकंड इनिंग्स में भी जो आउट हुआ है, आई थिंक ही वॉज क्वाइट अनलकी कि बॉल वो इतने स्किड ऑन कर गया एंगल के साथ, बट 1 सेकंड उसके बाद वो जब अंपायर कॉल पे आउट हो रहे हो, तुमने देखा था कितनी जल्दी उसने रिव्यू DRS का लिया था, आउट होती तुरंत DRS ले लिया था। ब्रो यू आर प्लम्ब, मतलब जो जिस कॉन्फिडेंस ने DRS लिया था, एंड वो जो आउट होने के बाद जो पूरा वो था कि भाई अरे यार ये भी आउट है, या फिर वो बैट मार दिया, गुस्से में गए थे, मतलब अंपायर्स कॉल पे होते हैं आउट, मतलब यू स्टॉप शोइंग द डिसबिलीफ ऑन अंपायर्स डिसीजन और ऑन योर फेट। आप अपनी गलती से आउट हो। पहले इनिंग में तो बहुत ही ज्यादा वो अजीब तरीके से मिचेल सैंडनर ने कहा कि मैं खुद ही शॉक था कि विराट कोहली कैसे मिस कर दिया। आई थिंक सेकंड इनिंग्स में वाज अनलकी कि बॉल इतनी ज्यादा स्किड कर गई एंगल के साथ, वो लेफ्ट हैंड स्पिनर के साथ वो होता है हमेशा, बट देन टू रिएक्ट दैट वे, वही इट गेट्स इरिटेटिंग आफ्टर सम पॉइंट। मतलब वो नहीं जरूरत है वो सब करने की। आप जनरेशन के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हो, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे भाई, अगर आप ही को बिलीव नहीं हो रहा कि आप कैसे आउट हो रहे हो तो आप एंड आई थिंक वही बात है कि मतलब देयर शुड बी नो कंपैरिजन ऑफ दीज गाइज विद द फैब 5 जो पिछले जनरेशन के थे। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। मतलब टेस्ट मैचेस में तो इतना बड़ा डिफरेंस है कि इट इज क्वाइट फनी राइट नाउ। तो आई थिंक वो जो जनरेशन अभी हमारे बच्चों की जनरेशन जो है, जो कि 2010 के बाद से क्रिकेट देखना शुरू करें हैं,
बहुत आसान होता है इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, बट वहां पे जाके देखना जरा कैसे खेलते थे वो लोग। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।